कहाँ रह गई ये निगोड़े? थोड़ा इंतजार कर लो खिचड़ी। मेरा मतलब चिचड़ी। इतना तड़प क्यों रही हो? आ रहे होंगे। तुम्हारे खुरदुरे हाथों से मालिश जो करवानी है। आ गए। तुम लोगों ने बड़ी बड़ी देर लगा दी। वो क्या है कि इतनी रात हो गई है ना, तो मंदिर बंद हो गए। मंदिर बंद होने वाली जगह थोड़ी है निगोड़े। कानपुर में है जाते हैं इतनी रात को है जाते हैं कानपुर के अंदर। आजकल क्या है कि चोरी चकारी बहुत हो रही है जहाँ पर। मंदिर बंद हो गए तो क्या हुआ, हमारे पास पंडित है। हाँ? देख ले पंडित कौन है गोबे? सारा टिलुआ जिसका खेल चल रहा है, मेरे दिमाग में जो आया वही खेला खेल गया। अब संभाल ले मेरी जान, संभालना पड़ेगा। वो लड़कों, हाँ, कौन है वो पंडित जो हम दोनों की शादी करवाएंगे? जे 21वीं सदी के पंडित ऐसे होते हैं क्या? हाँ जजमान, ऐसे ही होते हैं। मॉडर्न जमानो है ना, तो मॉडर्न पंडित ऐसे ही होगो। चलिए आपकी शादी करवाते हैं। टिल्लू मलखान, जाओ खूब सारी लड़कियां लेकर आओ। अबे माफी चाहूंगा, खूब सारी लकड़ियां लेकर आओ। लकड़ियाँ किसके लिए? शमशान के लिए? दोस्त अरे छोड़ दो दरोगा जी, छोड़ दो दरोगा जी, लौंडा अपना है। आप चिचड़ी। क्या बकवास कर रहे हो? है हवन कुंड के लिए मंगा रहा हूँ लकड़ियां। जाओ जी पंडित जी लेके आते हैं। प्रस्थान करो। देखिए, हम आपसे विनती कर रहे हैं, कृपा करके हमें जाने दीजिए। महारानी हमारा इंतजार कर रही है। ऐसा है सेनापति जी, महारानी अब किसी और का विचार कर रही है। खबरदार, हम तुम्हारी जबान काट देंगे अगर हमारी महारानी के लिए ऐसी ओछी बातें की तो। क्या खाली धमकी दे रहे हैं? जबान काट देंगे, चीर देंगे, यही सब बोले जा रहे हैं आप? अरे कुछ करते तो है नहीं। अरे करके दिखाइए ना, निकालिए अपनी तलवार, अंदर से अपनी तलवार निकालिए और मुझे चीर दीजिए। नॉट एन इंच हियर, नॉट एन इंच देयर, एकदम बराबर चीरिएगा। चलिए। ओए दिमाग खराब है तेरा, चीर दीजिए। अगर इसके हाथ पैर खुल गए ना, तो ये हमारे टुकड़े करके पशु पक्षियों के सामने हमारी बोटियां डाल देगा। ये तुम दोनों क्या कानाफूसी कर रहे हो? सेनापति जी, मतलब हम ये कह रहे हैं कि आप महारानी से तो अब मिलने से रहे। हाँ, अगर आपको हमारे साथ चाय पीनी है तो पीजिए, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। कोई बात नहीं परदेसियों, तुम जितनी मर्जी चाहे हमें रोक लो, लेकिन जिस दिन हम यहाँ से छूटेंगे, महारानी से शादी करेंगे और एक जलसा भी रखेंगे और तुम दोनों को आग के लपटों में भून डालेंगे। भून डालेंगे आग की लपटों में? आई लाइक इट। खेत में गया, आई लाइक इट। वो जो किताब है ना तेरे पास, उसमें टटोल इन आत्माओं को कैसे वश में किया जाता है। तब तक मैं खचेड़ू से मिलके आता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। महारानी ने सही कहा था, राजा चोली को मारकर उसकी आत्मा को बोतल में बंद करके किसी बावड़ी में फेंक देना चाहिए था। अगर मैं उसे बावड़ी में फेंक देता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सेनापति जी, आपकी तलवार कहाँ है? वो तुम्हें दिखाई नहीं देगी, इसलिए तुम बचे हुए हो। आप महा बेवकूफ आदमी, इसलिए इस बेवकूफ आदमी के शरीर में घुसे हैं, समझे आप? इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी ना आपने। खचेड़ू! अरे यार, इसके कान पे जू नहीं रह रही है ना, कान खड़े हो रहे हैं इसके। खचेड़ू! कोड खेला हैपनिंग! कोड खेला हैपनिंग! Yes, Judge, what's happening? क्या चल रहा है? अरे यार, क्या चल रहा है? यहाँ का माहौल बहुत गर्म है। वो सेनापति मान ही नहीं रहा यार। जितना माहौल वहाँ गर्म है ना, उससे कहीं ज्यादा माहौल यहाँ गर्म है। क्या हुआ? बहुएं नहीं मान रही हैं? अरे बहुएं नहीं मान रही का मतलब नहीं है यार, वो आत्माएं नहीं मान रही हैं। क्या कह रही हैं? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो राजा चोली मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारी बीवी को उठा ले जाऊंगा। बीवी? अरे कोई मजाक है यार, मतलब ये कोई तरीका धमकी दे रहा है हमको। चक्कर क्या है कि मतलब उसकी बीवी को कोई और उठा के ले जा रहा है ना,
तो वो भी किसी दूसरे की बीवी को उठाने की बात कर रहा है। यू सी, बीवियों की उठाई गिरी में यार मर्दों को बहुत परेशानी होती है। अरे इस उठाईगिरी के चक्कर में मेरी बीवी और भाभी जी को कुर्बान ना करे ना। अगर भाई आपकी आपस में पर्सनल प्रॉब्लम है, जैसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है, आप भी आउट ऑफ बॉडी सेटलमेंट कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? अरे यार मैं तो कहता हूँ ये सक्सेना जो पगलेट है ना, ये अपनी किताब में देख के कम से कम ये तो बताए कि इन आत्माओं से कैसे छुटकारा मिलेगा। डीडी इलाज है, इलाज है, इलाज है डीडी, इलाज है, मिल गया इलाज। इस किताब में लिखा हुआ है इलाज, इन आत्माओं को हम ठिकाने लगा सकते हैं, इलाज है। तो क्या आप मुहूर्त का वेट कर रहे हैं? क्या बोलिए ना, क्या इलाज है यार? मिटेगी इन आत्माओं की भूख, मिटेगी इन आत्माओं की भूख। क्या मुशायरा नहीं चल रहा है जो आप दांत की फिराक में? अरे उपाय बताइए ना यार। मिटेगी इन आत्माओं की भूख जब कलश में देगा इस दुनिया का सबसे बड़ा नल्ला थूक। हाय हुक, हाय हुक, हाय हुक, नल्ला होना चाहिए, हैंडसम लुक। हाँ तो ठीक है ना, मैं थूक देता हूँ। आप क्यों थूकेंगे? अरे क्यों, मैं नल्ला भी हूँ और हैंडसम भी हूँ। एक मिनट, बहुत बड़ी खुशफहमी में जी रहे हैं आप डीडी। आप नल्ले जरूर हैं पर हैंडसम किसी भी एंगल से नहीं है। अच्छा जी, तो मुझे बताना कौन नल्ला है और जो हैंडसम भी है, बता चल। चाच, here I am. I fit the bill. yes, yes, you are absolutely right विभूति भैया। विभूति भैया, मैं तो कहता हूं कि इस कॉलोनी के, बल्कि इस शहर के, बल्कि इस राज्य के, बल्कि इस देश के, मैं तो कहता हूं इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े नल्ले आप हैं भैया, सबसे बड़े नल्ले। और भैया मेरा यकीन मानिए आप, पहली बार आपका ये जो नल्ला जीवन है ना, ये सार्थक होने जा रहा है। पहली बार आप इस सोसाइटी, इस दुनिया, इस देश के, इस शहर के बहुत सारे लोगों का कल्याण करने वाले हैं भैया, हैं? बहुत सारी जिंदगियों को आप बचाने वाले हैं भैया, बचाने वाले हैं, बहुत भला करने वाले हैं आप भैया। पहली बार अपनों की रक्षा के लिए आपसे खून नहीं, थूक मांग रहे हैं हम। थूक दीजिए भैया, थूक दीजिए। चलू थूक दे कलश में। चाच, सक्सेना जी, मैं थूकूंगा। यस, मैं थूकूंगा। हाँ सेनापति। चाच, क्या हुआ? गजरू, क्या हुआ? सेनापति फिर भाग गया। अब मुझे कौन चीरेगा? I don't like it. I don't like it. I don't like